आप सब परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं साहब, और परमात्मा को कुछ न कुछ बोलो देना चाहते हैं, लेकिन न प्रसन्न करने का पता और न परमात्मा को बोलो देने का पता। सारी दुनिया महादेव को एक एक शब्द जरा संभालते चले गए। सारी दुनिया महादेव को प्रसन्न करना चाहती है, उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है, उसकी कृपा का बोलो पात्र बनना चाहती है। लेकिन मैं जानता हूं कि लोगों को ज्यादा पता नहीं साहब कि महादेव की कृपा कैसे प्राप्त करें। पीछे श्रावणी में मैं एक जगह गया था, और श्रावणी में भक्ति का जो दौर है हमारे देश में वो बहुत ऊंचे स्तर पर होता है साहब। सावन को तो भक्ति का महीना कहा जाता है, चातुर्मास कहा जाता है। सत्संग के लिए वो महीने निर्धारित हैं, लेकिन भक्ति का स्तर कहाँ चला गया उसको सोचिएगा जरा। सिर्फ सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ता हूँ आपके बीच में। मैं किसी यूनिवर्सिटी से निकल रहा था, सामने कावड़ियों का झुंड था और भक्ति का एक गीत बज रहा था। पी के भाग बाल्टी भर के भोला यूं मटके और भोला यूं मटके। मैंने कहा ये कौन सी भक्ति हुई साहब। हमने अपने नशे के लिए परमात्मा को भी जो है, जिनको हम परमात्मा मानते हैं, उनको भी हम जो है उसी काम में हमने लगा दिया। अरे ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति कैसे की जाती है? कोई परमात्मा को बिल्व पत्र चढ़ा करके उसको खुश करना चाहता है। जरा बहुत गहरा फिलोसफी से मैं आपको दे रहा हूं। कोई परमात्मा को फल दे करके उसको प्रसन्न करना चाहता है साहब। जिसको जो अच्छा लगता है वो लेकर के परमात्मा के दरवाजे पर पहुंच जाता है और कहता है परमात्मा मुझे हलवा अच्छा लगता है, तू भी हलवा खा ले। परमात्मा मुझे खीर अच्छी लगती है, परमात्मा तू भी खीर खा। परमात्मा मुझे जो है शहद अच्छा लगता है, तू भी शहद चख ले। परमात्मा जिसको जो अच्छा लगता है साहब वो परमात्मा को समर्पित करना चाहता है। हमारे यहाँ पर एक इस्कॉन मंदिर है जी। इस्कॉन मंदिर में मैं एक दिन व्याख्यान के लिए चला गया। वैसे भी मुझे हर साल बुलाते हैं, वो कहते हैं जी हम भी आपके फैन हैं आचार्य जी, हैं तो हम मंदिर वाले। तो वो सर्वधर्म सम्मेलन रखते हैं जी, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार भी होता है, पूरी दुनिया में वो सुना जाता है। तो उसमें सभी लोगों को बुलाते हैं। तो वहाँ पर बातचीत हुई तो वो कहने लगे हमारे 56 भोग बनते हैं। मैंने कहा भगवान जी तो 56 भोग नहीं खाते, लेकिन तुम पूरे आनंद में चल रहे हो साहब, तुम पूरे आनंद में चल रहे हो। मैंने कहा मुझे एक बार दिखा तो दो 56 भोग कैसे है यार, तुम तो रोज खाते हो, हमें देखने में पूरा ही है क्या। अब बार बने कभी तो मुझे, मैंने कहा फोन करके आप बुला लेना। तो 56 भोग भी अब जरा मेरा साथ देना जी, जो ठहरी हुई सभा ना, मेरे साथ यहाँ से दृष्टि नहीं हटनी चाहिए है। तो जो ठहरी हुई सभा समर्थन करना। अच्छा ये 56 भोग किसके हैं जी? ये भी परम पिता परमात्मा के हैं साहब। ये जो हम फल लेकर के जाते हैं, ये फल किसके हैं? बोल दिया करो, इतने काहे खो गए। ये फल भी परमात्मा के हैं। ये जो फूल परमात्मा पर चढ़ाने जाते हैं, ये फूल भी तो उसके हैं कि नहीं है? ये परमात्मा के फूल है, परमात्मा के फल है, परमात्मा का ये नैवेद्य है, परमात्मा के सब भोग हैं, उसी को चढ़ा करके भक्त बने फिरते हैं साहब। अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, नहीं वस्तु कोई ऐसी बोलो जिसे सेवा में लाऊं। ताली बजाओ तो ढंग से बजा करो, फीकी ताली में क्या मजा आता है यार। नहीं वस्तु कोई ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अरे सब कुछ तो परमात्मा तुम्हारा है, लेकिन परमात्मा उस चीज से प्रसन्न होगा साहब जो तुम्हारी अपनी होगी। परमात्मा को वो भेंट देना जो तुम्हारी अपनी होगी। और जब तक तुम परमात्मा को भेंट नहीं दोगे तब तक कैसे बात बनेगी? हम सब जानते नहीं, आज तक ये समझ ही नहीं पाए साहब कि परमात्मा कैसा है, उसको कैसे प्रसन्न किया जाता है। हम तो परमात्मा के नाम पर कहीं और ही दस्तक दे रहे, सारी जिंदगी बीत गई। आपको छोटा सा एक रूपक सुनाता हूं, फिर आगे चलेंगे बड़ी तेजी से। कहते हैं कि एक बार एक राजा जंगल में चला गया, और जब जंगल में गया तो वहां एक साधु का सत्संग लगा हुआ था, भारी भीड़ थी। और उस भीड़ में जब साधु का प्रवचन हुआ तो उस प्रवचन को सुनकर के राजा गदगद हो गया साहब। जब राजा गदगद हो गया तो राजा ने बाद में कहा कि साधु जी आप प्रवचन क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी वाणी से फूल झड़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे परमात्मा की अपार कृपा आपके ऊपर है।
और सरस्वती की कृपा भी आपके ऊपर है, सरस्वती आपकी जिह्वा पर विराजमान है, ऐसा लगता है। एक काम करो, जंगल में क्या कर रहे हो? अरे राजभवन में चलो, बड़े बड़े वीआईपी वहां पर सुनने के लिए आएंगे। शहर में चलोगे, बड़ी अच्छी आपके रहने की व्यवस्था, बड़ी अच्छी आपकी खाने की व्यवस्था, बड़ा सब कुछ होगा, बड़ा सत्संग होगा, मैं खुद आपके सत्संग में बैठूंगा। जंगल में क्या रखा है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, साधु तो जंगल में ही बोलो अच्छा लगता है, साधु तो जंगल में ही अच्छा लगता है, यहां भी ठीक है, लोग आ जाते, सत्संग तो यहां भी चल ही रहा है। राजा ने कहा कि नहीं, आपको राजा जो है राजभवन में चलना चाहिए। और जब राजा जिद पकड़ गया तो साधु समझदार था, वो जानता था इस दुनिया में 3 हट बहुत बड़ी है, बाल हट, राज हट, और तीसरी का मुझे नहीं पता। मैं अपना क्यों काम खराब करूं, लेकिन सब समझ गए 3 हट कौन सी है, बाल हट और राज हट। तीसरी का अपने आप खोज लेना, कुछ रिसर्च तुम भी तो करो। तो सोचा राजहट के सामने अब कैसे चले। राजहट के सामने जो है राजा साधु समझदार था, बोला कि ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो फिर चलता हूं। बोले चलते हो कि हाँ, कि कुछ शर्तें हैं साहब, मेरी भी तो कुछ सुनोगे कि नहीं सुनोगे? हाँ, कि तुम्हारी शर्तें भी मानने को तैयार हो। कि कौन सी शर्तें हैं? कि शर्तें ये है कि पहली शर्त तो ये है कि आप कुछ नहीं खाओगे और मेरे खाने के लिए बड़े से बड़ा जो है आप बढ़िया से बढ़िया इंतजाम करोगे। ये जो हमारी आई है ना देवी जी, इनको मैंने सर्वश्रेष्ठ श्रोता की उपाधि दी थी कल। ये बड़े ध्यान से सुनती है और फोन में दूसरों को भी सुना, तो दूसरे का रहने दो, आज अपने आप सुन लो, फोन को कर दो बंद है। तो उस समय साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा कि पहली शर्त यह है कि तुम खुद कुछ नहीं खाओगे और मेरे खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया इंतजाम करोगे साहब। तो राजा ने सोचा बड़ा अनाड़ी साधु है यार, ये तो बात समझ में आती है कि मेरे खाने के लिए बढ़िया इंतजाम करो, पर मुझे काहे भूखा मार रहा है? साधु तो दूसरे को खिलाने में प्रसन्न होता है। तो राजा का माथा ठनका। राजा ने बोला एक ही बार बता दे सब शर्तें, तो विचार करके बता दूंगा मान पाऊंगा या नहीं मान पाऊंगा। तो बोला कि लंबी चौड़ी नहीं है, बस दूसरी शर्त यह है कि जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। इसको तो राजा ने सोचा, राजा बड़ा चालाक होता है साहब। उसने सोचा कि 10, 20, 50 लोग तो चलते हैं, एक साधु भी चलेगा तो और नंबर बनेंगे पब्लिक में कि भाई राजा के यहाँ तो साधु भी चलता है। बोला और कि तुम खुद नहीं सोओगे, लेकिन मेरे सोने के लिए बढ़िया रूम तैयार करोगे, बढ़िया मखमली गद्दा। राजा ने सोचा रहा इसे मेरे तो कुछ गलत फहमी होगी, साधु कम पगलेट है तो साधु को फिर एक बात कही, आहा इसका उत्तर समझिएगा साहब। राजा कहता है साधु से कि तुम ठीक कहते थे, साधु जंगल में ही अच्छा लगता है, तुम यहीं रहो, जंगल में ही ठीक हो। लेकिन एक बात और सुन लो मेरी, मैं तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा न मिलेगा जो तुम्हारी शर्तों को बोलो स्वीकार कर पाएगा। आनंद लीजिएगा साहब। तो उस समय साधु कहता है मुझे तो महाराज पहले से ही मिला हुआ है। बोले कौन है वो? उसका मुझे भी मुख दिखा जो अनाड़ी है, जो तेरी शर्तों को मान बैठा है। तो कहता है कि वो अनाड़ी नहीं है, वो तो सबसे उत्तम है साहब। बोले कौन है? तो साधु कहता है वो परम पिता परमात्मा है, खुद कुछ नहीं खाता और मेरे खाने का इंतजाम करता है। वो परम पिता परमात्मा है जो खुद सोता नहीं, मेरे सोने के लिए बोलो रात्रि बनाई है। और वो परमात्मा है जहां भी मैं जाता हूं मेरे साथ साथ रहता है कि नहीं रहता है। तो परमात्मा तो ऐसा है साहब, उसको खिलाने की कोशिश करोगे तो नादानी है। उसको कुछ भेंट करना है तो वो सीख लो, क्या भेंट कर सकते हो। वेद कहता है कि परमात्मा प्रसन्न होगा, और इतना प्रसन्न होगा तुम सोच नहीं सकते, लेकिन तुम उसको वो भेंट तो दो जो तुमने कमाई है साहब। धन तो सब परमात्मा का है, तुम कहां से ले आए? ये शरीर भी किसकी कृपा से मिला? परमात्मा का है। ये फल फूल तोड़ के उसको भेंट कर दिया, उसको खिला दिया झूठे मूठे, उससे क्या होगा?
लेकिन कहता है, वेद का मंत्र कहता है कि महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो फिर उसको समर्पित करना सीखो साहब। क्या समर्पित करना है मैंने पूछा, तो परमात्मा कहता है, वेद का ऋषि कहता है, और एक बात बड़ी कमाल की कही कि तुम परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो तो फिर एक काम करो, श्रद्धा रूपी थाली सजाना। कैसी थाली जी? श्रद्धा रूपी थाली। बाबूजी बैठ जाओ, इधर उधर कहीं झूल रहे हो, स्क्रीन पे आदमी घूमे तो बैठे नहीं होती। माता जी सोई हुई है तो उनको बुलाने आ गए, चलिए वो तो समानंद लीजिएगा। तो मैं आपको इस समय क्या कह रहा था कि आप जो है श्रद्धा रूपी थाली में क्या करना है, श्रद्धा रूपी थाली में जितने भी शुभ कर्म तुमने आज तक बोलो अर्जित किए हैं, उन समस्त शुभ कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देना। फिर देना परमात्मा की कृपा कैसे बरसती है सब तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारे कमाए हुए हैं ना। लेकिन हम भी जब समर्पण की बात आती है तो बड़े कमाल का समर्पण करते हैं साहब। मैंने एक आदमी से पूछा कि तुम क्या प्रार्थना करके आए परमात्मा से आज, जरा बात को समझिएगा, क्या प्रार्थना करते आए? तो कहते हैं कि आचार्य जी मैंने आज भगवान से बहुत बढ़िया प्रार्थना की। मैंने क्या? कि परमात्मा से मैंने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूं। मैंने कहा फिर क्या कहा? कि मैंने परमात्मा से कहा कि परमात्मा दुख तू ले ले सारे और सुख सारे मुझे दे दे। अच्छा, अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहो और पहली शर्त ये रख दो कि दुख सारे तेरे, झंझट वाले सब तेरे और अच्छे अच्छे सब मेरे, दोस्ती होगी क्या? अरे जोर से बोल दिया करो, कभी कभी दोस्ती नहीं होगी। यही गलती हो गई साहब, यही गलती हो गई, प्रार्थना करनी ना आई, मित्रता भगवान से करनी ना आई, यही गलती हो गई। क्या कह दिया? दुख तू ले ले सारे और सुख मुझे दे दे। लेकिन याद रखना मेरे इन शब्दों को जिंदगी में भूलना मत साहब, जिंदगी में भूलना मत। मैं ऋषि कहता है कि जो परमात्मा को सुख समर्पित करता है, जो परमात्मा को सुख के समय याद करता है, उसकी जिंदगी में दुख के दरवाजे बोलो तो सही हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं साहब। सुख के समय उसको याद तो करो साहब, उसको सुख समर्पित तो करो। सुख समर्पित ना किया, दूसरे क्या कहते हैं जी, अगर सफलता मिल गई तो फिर हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं साहब पूरे ब्रह्मांड में। अजी वैसे थोड़ी सफलता मिली है, ये किया वो किया वो किया, और असफलता मिल गई तो क्या कहते हैं? अजी कोशिश तो बहुत की लेकिन भगवान की, अरे बोलो मर्जी ऐसी थी साहब, वो भगवान के मत्थे मर दिया। लेकिन क्या कहता है ऋषि, समझिएगा बात को, कहता है हम कहते हैं कि परमात्मा असफलता सब तेरी और सफलताएं बोलो सब मेरी, उसको उल्टा कर दो। कहते हो जब सफलता मिलती है ना तब ये कहना परमात्मा इस जिंदगी में जो कुछ मिल पाया वो तेरी कृपा से मिल पाया, ये सफलता परमात्मा तेरी है, ये मेरी नहीं है। जीत जाए कहीं तो हम विजेता हैं साहब, जीत जाए कहीं बोलो तो हम विजेता, हार जाए तो भगवान की मर्जी। लेकिन कृष्ण कहते हैं गीता में कि यदि तुम परमात्मा को समर्पित करना चाहते हो तो जीत समर्पित करो ना। तुम कहो ना परमात्मा तुम्हारी कृपा से ये जीत हुई है, मेरी कहां है, तुम्हारी है। जीत समर्पित करोगे, हार का सिलसिला जिंदगी में बोलो हमेशा के लिए थम जाएगा साहब। लेकिन समर्पित करना नहीं चाहते, आता नहीं समर्पण करना। इसलिए मैं कहता हूं ऋषि दानंद ने 5 दरवाजे लिखे हैं, 5 रास्ते लिखे हैं जो परमात्मा से जोड़ते हैं साहब। उसमें प्रार्थना है, प्रार्थना पर बोला है मैंने एक दिन, आपका मन बड़ा भावुक हो गया था। प्रार्थना है, स्तुति है, याचना है, समर्पण है, उपासना है। 5 दिन की कथा और रखनी पड़ेगी पांचों को समझने के लिए। लेकिन मैं तो इस समय समर्पण पे बोल रहा हूं। समर्पण कैसा होता है उसको समझिए। हम बचपन से ही एक मंत्र हमने सीखा। गुरुजी के पास भी मैं जब बचपन में विद्यार्थी था तो कुछ गावा लेता था तो डिमांड आती थी गांव के आसपास के, उसको भेज देना जी जयेंद्र को। वो मंत्र तो बोलता है, भजन भी सुना देता है। उस समय कोई बोलना तो आता नहीं था, छोटे छोटे विद्यार्थी थे।
तो उस समय भी हम इस मंत्र को पढ़ते थे यज की पुस्तकों में। मेरी यज की पुस्तक है, उसमें भी ये है आयुर्यज्ञेन कल्पताम। दिल थाम के सुनना, रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे कि कैसे होता है समर्पण, उसको सीखो तो सही। आयुर्यज्ञेन कल्पताम की हे परमपिता परमात्मा, तू मेरे यजमान की आयु को बढ़ा दे, ये इसका अर्थ है। इस अर्थ में भी कोई बुराई नहीं मानता, इस अर्थ में भी कोई बुराई नहीं है। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, मेरे यजमानों की आयु को बोलो बढ़ा दे। लेकिन जब मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ा और जब समर्पण विषय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस मंत्र को पढ़ा, दृष्टि बदल गई और सोचने का ढंग बदल गया। साहब ऋषि दयानंद ने यह नहीं कहा कि परमात्मा तू मुझे आयु दे या मेरे यजमान को आयु दे। इसका अर्थ लिखा है समर्पण विषय में। क्या लिखा? कमाल! क्या लिखते हैं ऋषि? लिखते हैं कि हे परमात्मा, आयु तो तेरी कृपा से मुझे बोलो मिल ही रही है। क्या अद्भुत सोच है साहब। आयु तो तेरी कृपा से हे परमपिता परमात्मा मुझे मिल ही रही है। अगर तू कुछ देना चाहता है तो फिर अपने इस भक्त को एक चीज दे दे। बोले क्या? ऋषि को क्या चाहिए था साहब? कह लगे अगर तू अपने भक्त पर कृपा करना चाहता है, इसको समर्पण कहते हैं साहब। अपने भक्त पर कृपा करना चाहता है तो एक कृपा कर दे कि इस आयु का एक एक क्षण तेरे चरणों में समर्पित कर पाऊं और मेरी कोई अभिलाषा और इच्छा नहीं है साहब। कल मैंने क्या समझाया था कि जो केवल धन पर सोचता है वो सबसे नीचे लेवल की सोच है। जो फिर सम्मान पर और धन पर दोनों पर चल गया, मीडियम हो गया। जो उत्तम है वो फिर सम्मान और परमात्मा के अलावा कुछ नहीं सोचता। उनका वही धन है। सबसे बड़ी संपत्तिशाली वो व्यक्ति है जो परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर देता है साहब। लेकिन हम परमात्मा को क्या समर्पित करते हैं? बुरा मत मानना, समझना, मेरी बात को समझ जाओगे। हमारा एक हिंदी टीचर थी साहब, और हिंदी टीचर जो है वो बड़ा अच्छा पढ़ाती थी, और वो आती थी तो बच्चों ने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हिंदी में, तो उसने अगले साल से आना बंद कर दिया। अगले साल से आना बंद कर दिया तो मैंने कई बार बुलवाया तो वो एक दिन मिलने के लिए आई। जब मिलने के लिए आई तो मैंने पूछा, हे देवी, ये ब्रह्मचारी तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारे पास योग्यता है, एमए हिंदी से हो, बीएड हो, कुछ समय का उपयोग कर लो। वो कहने लगे, आचार्य जी मैं आ तो जाती लेकिन मैं तो भगवान को समर्पित हो गई। जब उसने ये कहा कि मैं भगवान को समर्पित हो गई तो मेरी श्रद्धा भी थोड़ी सी बढ़ गई। मैंने कहा कि चलिए आइए, भगवान को समर्पित हो गई तो कुछ चर्चा करते हैं। मैंने कहा कि आप किस भगवान को समर्पित कैसे हुई? तो कहती है कि मैंने भगवान को घर में स्थापित कर लिया और अब मैं भगवान को समर्पित हो गई। मैंने कहा कैसे? कि मैं सुबह उठ करके भगवान को उठाती हूँ। भगवान को उठाती है? भले आदमी कमाली हो गए। तो जो सारी दुनिया को उठा रहा तो उसी को जगाने में लग गए। मैं सुबह उठ करके भगवान को उठाती हूँ और फिर भगवान को खाना खिलाती हूँ, फिर भगवान को नहलाती हूँ, फिर भगवान के कपड़े बदलती हूँ, फिर भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर भगवान को सुलाती भी हूँ। न किस दिन तुम्हारी आंख न खुली और भगवान सोते रह गए तो हमारे जैसों को क्या हुआ जो सुबह ही रोज भगवान को याद करते हैं साहब। मैंने कहा तुम भगवान को समर्पित हो गई या भगवान को अपने कंट्रोल में कर लिया? तुम्हारे खिलाने से भगवान खाएगा? अरे सुनो, इस नादानी को भक्ति नहीं कहते साहब। अगर भक्ति करनी है तो फिर ये समझना कि मेरी औकात नहीं कि मैं भगवान को खिला सकूं, बल्कि मैं तो उसी का दिया हुआ खाता हूं। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी पद्धति नहीं साहब जो भगवान के बनाए हुए सिस्टम के अलावा एक चावल का दाना भी पैदा कर दे। एक एक कण भी मिल रहा है तो बोलो उसी की कृपा से मिल रहा है। मैंने कहा देवी तुमने गीता पढ़ी है क्या? मैं जो भी समर्पण बोल रहा हूँ वो गीता पर बोल रहा हूँ साहब, वो कृष्ण के विचारों से बोल रहा हूं। और इसलिए वो क्या कहते हैं, यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो घोषणा करते हैं
या तो कृष्ण झूठे हैं या तुम्हारी फिर भक्ति झूठी है, दोनों में से एक को तो झूठा मानना पड़ेगा साहब। तो कृष्ण तो झूठे नहीं हो सकते। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो तुमने यज्ञ करके पुण्य कमाया है, जो तुमने दान दे करके पुण्य कमाया है, शुभ कर्म कमाए हैं, जो तुमने दूसरे की मदद करके शुभ कर्म कमाए हैं, अगर कुछ देना चाहता है भगवान को तो उन शुभ कर्मों को दे देना, फिर देखना कैसे परमात्मा प्रसन्न हो जाता है साहब। लेकिन वो तो दे नहीं पाते ना, उनका तो अहंकार यहाँ सिर चढ़ के बोलता है। समय बड़ी तेजी से भाग लिया, मैं भी भाग रहा हूँ बड़ी तेजी से, लेकिन चलो उपसंहार की तरफ लेके चलता हूँ। आपको तो पता ही नहीं चलता रोज, आप तो फिर जब मैं बताता हूँ कि समय हो गया तभी देखते हो कि हो गया है शायद। लेकिन मैं आपको ये बात और समझाना चाहता हूँ कि समर्पण की इस बात को कि जो भी तुम अर्जित किया उसको परमात्मा को समर्पित करो, ये छोटी फिलोसफी नहीं है साहब, ये बहुत बड़ा दर्शन है। लेकिन इस दर्शन में कुछ बाधाएं आती हैं। हम पहले तो एक लिखा है वेद के मंत्र में अथर्ववेद समर्पण की पराकाष्ठा बता रहा हूं आपको। यस्मै हस्ताभ्याम, इन हाथों से जो भी कुछ अच्छा किया वो परमात्मा को समर्पित कर देना। अच्छा बुरा मत मानना जी, पहले तो कुछ अच्छा कर नहीं पाते और कुछ कर जाए ना तो उसका गीत बना बना के, बोलो तो सही, खुद ही गाते फिरते हैं। कैसे? जैसे कि किसी ने किसी अंधे को रास्ता पार करवा दिया था, वो ट्रक के नीचे आ जाता तो सुबह से शाम तक जिसके घर में भी नहीं जाना था ना, पहले तो जानबूझ के 10-5 घरों में एक्स्ट्रा गया, और जहां भी जाता बैठ के क्या कहता? बैठ के कहता अरे आज मैं न होता तो अंधा तो, बोलो प्रज्ञा चक्षु तो ट्रक के नीचे आ गया होता। अरे तू बचाने वाला कौन है साहब? बचाने वाला तो परमात्मा है। तू नहीं होता तो बोलो कोई और होता, वो तो बचता क्योंकि ईश्वर उसको बचाना चाहता था। लेकिन हम पहले तो कुछ अच्छा करते नहीं, अच्छा करते हैं तो फिर उसके गीत गाते फिरते हैं साहब। कहते हैं इन हाथों से जो कुछ अच्छा किया वो परमात्मा को समर्पित कर देना, इन आंखों से इन पैरों से जो कुछ श्रेष्ठ किया वो परमात्मा को समर्पित कर देना। लेकिन कहाँ होता है साहब समर्पण? तेजी से चलता हूं। मैंने एक प्रश्न पूछा, सुन लीजिएगा, 2-4 मिनट में डॉक्टर साहब से ले लूंगा, चिंता ना करो उसकी। तो उस समय तेजी से चलते हुए क्या हुआ, युधिष्ठिर से 124 प्रश्न पूछे तालाब के किनारे, सीधे सीधे बात कर रहा हूं उस समय। 124 प्रश्न मैंने पढ़े ही नहीं, उन पर देश दुनिया में व्याख्यान भी दिए। उन 124 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये पूछा कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान कौन है? दुख की तो कोई सीमा नहीं साहब, दुख की कोई सीमा नहीं। लेकिन फिर भी पूछा सबसे दुखी इंसान कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा, कमाल का उत्तर दिया, जो व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ है उससे ज्यादा दुखी इंसान बोलो कोई नहीं है। स्ट्रेस, तनाव बहुत ज्यादा दुख का कारण होता है। जब आप तनाव में होते हैं ना, कितना भी धन हो लेकिन आग लगती है शरीर में साहब, नींद नहीं आती। जब आप चिंता में होते हैं तो एक माता जी ने कहा थोड़ी बहुत तो चिंता होती है ना जी, चिंता समाधान नहीं है साहब, समाधान तो बोलो चिंतन है। लेकिन अब आगे चलता हूं तो चाणक्य ने क्या कहा, चिता चिंता द्वयोर मध्य चिंता नैव गरीयसी। चिता और चिंता में से अगर एक को चुनना पड़े तो किसको चुनना? बोलो चिता को चुन लेना, क्योंकि चिंता हर पल जलाती है और चिता कम से कम एक बार झंझट से मुक्त कर देती है, यह आचार्य चाणक्य कहता है। लेकिन मुझे जो परिभाषा मेरे दिल को छू के गई ना, वो चाणक्य की नहीं है साहब, वो युधिष्ठिर की है। युधिष्ठिर ने कमाल का उत्तर दिया। युधिष्ठिर क्या कहता है? युधिष्ठिर कहता है कि चिंता में डूबा हुआ इंसान इसलिए दुखी होता है कि वो सूखे तिनके की तरह से बिखरा हुआ होता है। अच्छा एक बात बताइए कि भुसके तिनके को आप अगर ऐसे उड़ा दें तो फिर कोई पूरी तरह से बोलो इकट्ठा नहीं कर सकता। सूखे तिनके की तरह से बिखर जाता है चिंता में इंसान। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है, चलना कहीं और चाहता है, पहुंच कहीं बोलो और जाता है।
समय नहीं, इसलिए सार सार रूप में खोल रहा हूं। बस पहुंच कहीं और जाता है। चिंता में डूबा हुआ इंसान सूखे तिनके की तरह से बिखर गया, और जो बिखरा हुआ इंसान है माताओं, भगवान की तो छोड़ो दुकान भी न चला पाएगा, भगवान की तो छोड़ो अपनी यात्रा भी नहीं कर सकता, फैक्ट्री नहीं चला सकता। तो इसलिए कहते चिंता से डूबा हुआ इंसान बिखर जाता है। अब मैंने पूछा भाई ये तो बताइए चिंता होती क्यों है? अब इसका उत्तर योगेश्वर कृष्ण ने गीता में दिया, इसलिए मैं गीता को सुना रहा हूं आपको। वो कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो व्यक्ति अहंकार में डूब करके अपने आप को ही कर्ता मान लेता है हर चीज का, वो ही चिंता में बोलो डूब जाता है साहब। अच्छा मैं अगर ये मानने लगूं, बात को सरल भाषा में समझाता हूं मैं, इसलिए आपको इतना आनंद भी आता है कि अगर मैं मानने लगूं कि ये वेद मंदिर में तो जो भी कुछ हो रहा है जयेंद्र की बदौलत हो रहा है, तो चिंता मुझे होगी किसी और को होगी? है जो ठेकेदार बनता है ना उसको चिंता होती है साहब। और जो ये कहता है अरे परमात्मा बस शक्ति दे बुद्धि दे, जो कुछ भी कर पा रहा हूं तेरी कृपा से कर पा रहा हूं, कहाँ चिंता होगी? क्योंकि उसकी चिंता तो ऐसे हर लेता है ना। आपने सुना है ना कि एक पिता पुत्र दोनों जो हैं वो कहाँ जा रहे थे? जंगल में, दिन में अंधेरा, पुत्र डरता था बार बार, पुत्र डरता था बार बार, और फिर जो है पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। जंगल वही है, शेर की आवाज वही है, सर्प की आवाज वही है, लेकिन अब कोई डर न रहा क्योंकि हाथ जो है वो पिता के हाथ में है साहब। ऐसे ही सारी दुनिया का भय चिंता मिट जाती है जब अपना हाथ बोलो परम पिता परमात्मा के हाथ में दे देते हो। हाथ में दे करके तो देखो सही है, लेकिन अहंकार ऐसा करने नहीं देता, और अहंकार बहुत दूर तक पीछा करता है साहब। सब चीजों को काट करके सार रूप में समझा देता हूं, सार रूप में बस 2 मिनट में, फिर एक छोटी सी कविता, जो समय है उस पर अपनी बात पूरी कर दूंगा। मुझे भी जब मैं नोएडा में आया ना तो गाड़ी भेंट की गई साहब, लोग बुलाने लगे, थोड़ा सा सम्मान बढ़ने लगा, तो मैंने सोचा मैं भी, अरे बता दो ना मैं भी कुछ हूं साहब। जब आदमी में अहंकार आता है तो उसकी चाल भी बोलो बदल जाती है, उसकी चाल भी बदल जाती है, रंग ढंग सब बदल जाता है। योगेश्वर कृष्ण ने तो कहा अहंकार के वशीभूत होके अच्छा भी करने जाओगे तो भी गड़बड़ कर बैठोगे। यद अहंकार मर्सित्य वर्तते कामकारता, तो भी गड़बड़ कर बैठोगे। तो फिर मेरा अहंकार कैसे गया आपका भी चला जाएगा। आज अष्टावक्र गीता में 3 प्रश्न पूछे, 2 इधर महिलाओं से पूछूंगा, 2 इधर से पूछूंगा। तो पहले माताओं से शुरू करो जिनकी श्रद्धा मुझे ज्यादा दिखती है। ऐसा नहीं कि आपकी कम है, आप भी लाजवाब है साहब, ऐसा नहीं। चांद्र पुरुष की बेटियां और बहनें अगर लाजवाब हैं तो पुरुषों का भी कोई जवाब नहीं। ये बस समझ लेना कि आप पीछे हैं, मैं आपको पीछे रहने भी नहीं दूंगा। तो मैं आपको कह रहा था कि उस समय पहले प्रश्न का उत्तर दिए कि जब तुम दुनिया में आए तुम्हें कोई टेलीफोन आया था क्या, जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, या कहाँ जाना चाहते हो, पूछा था जी? नहीं पूछा। अगर पूछ लेता ना तो हम भी कहते हैं अंबानी वाले खाने में भेज दे, कहीं इधर उधर रगड़ा मार रहा है, प्रधानमंत्री के यहाँ पैदा कर दे, फलाने के यहाँ पैदा कर दे। लेकिन जब तुम पैदा हुए तो न पूछा। अच्छा भाइयों आप बताओ, जब तुम जाओगे टेलीफोन आएगा? जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी साहब। तो कहते हैं कि जब तुम जाओगे तब भी कोई पूछेगा नहीं। जब दुख आता है तो टेलीफोन आता है क्या जी मैं आने वाला हूं, और जब सुख आता है तब भी कोई टेलीफोन नहीं आता। पूर्व जन्मकृत कर्मों के आधार पर आ जाता है साहब। कहते हैं आना तेरे हाथ में नहीं जयेंद्र, जाना तेरे हाथ में नहीं, सुख दुख का तुझे कुछ अता पता नहीं। फिर अहंकार, ये जो छोटा सा जीवन बचा है इसमें अहंकार किस चीज का लिए फिरता है साहब? इस अहंकार को उतार करके फेंक दे। और जब इनको पढ़ा सही बताऊं, जो कदम थोड़े से उड़े थे ना वो जमीन में 10 फीट नीचे चले गए साहब। बिल्कुल सत्य लिखा है। हम सब क्या करते हैं, अच्छा हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो हम क्या कहते हैं, बात को याद रखना, आपकी दृष्टि में देख रहा हूं पीछे तक यहाँ जमी हुई है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए। बस ये समापन का कुछ शब्द रह गए इस समय।
तो क्या कहा, जिससे भी झगड़ा होता है तो आप क्या कहते हैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अरे बोल दो, डर कह रहे हो, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं क्या कहता हूं, अरे ये क्यों जानेगा, तू अपने आप को जान ले तो कितने बढ़िया काम हो जाए। हम हमेशा दूसरे को कहते हैं तू जानता नहीं, और दूसरे के बारे में पीएचडी, अपने बारे में कुछ नहीं पता। अपने अंदर झांक के देखो तो बहुत कुछ कूड़ा करकट दिखाई देगा, उसको निकालने की कोशिश करें। तो हमेशा कहते हैं तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मेरे ही पीछे पड़ गया था एक, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा तू अपने आप को जान ले, उसमें तेरा भी भला है और मेरा भी भला है साहब। फिर दूसरा क्या कहते हैं, मैं तुझे देख लूंगा। क्या कहते हैं, बोलो तो सही, मैं तुझे देख लूंगा। उसे काहे देखता है, कभी अपने आप को भी देख लिया कर। हम हमेशा ही दूसरों को देखते हैं साहब। पर्सनालिटी देखी तो दूसरे की, धन देखा तो दूसरे का, यश देखा तो दूसरे का, वैभव देखा तो दूसरे का। कभी अपने लिए भी तो फुर्सत निकाल लो, अपने आप को भी तो देख लिया करो। तो अपने आप को देखो साहब। और तीसरा कमाल कर देते हैं फिर तो, तू मुझे जानता नहीं मैं तुझे देख लूंगा। और जब अगले वाला इतने से भी ना डरे तो फिर क्या कहते हैं, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। क्या कहते हैं जी, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। अरे दूसरे को ठीक करने का ठेका ना लो, बोलो तो सही, अपने आप को ठीक करने की सोचो तो सब कुछ ठीक होगा साहब। तो इसलिए दयानंद कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा के प्रति यदि तुम सही अर्थों में परमात्मा की कृपा चाहते हो, सही अर्थों में परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो, तो कहते हैं अहंकार छोड़ करके, उसको त्याग करके जो भी कुछ तुमने अच्छा से कमाया है शुभ कर्म, आज से कहावत बदल देना। क्या कहावत कर देना, ये कहावत कर देना, पहले थी नेकी कर और कुएं में डाल, आज से कहावत कर देना नेकी कर और परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दे, फिर देखना कैसे परमात्मा की कृपा बरसती है साहब। आइए दयानंद को नमन कर लेता हूँ 1 मिनट में। कविता की व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन रोंगटे खड़े होंगे आपके, बहुत अद्भुत कविता है ये। सब ऋषि की कृपा से तो हुआ है। ये बेटियां जो बनी है, इन्हें कौन वेद मंत्र सुनने देता था साहब। अभी भी फोन आया एक जगह से, आचार्य मंत्र बताओ, ये पंडित हमें आहुति नहीं देने दे रहा। ना पंडित है अनाड़ी है। अरे अब तो मैंने कहा काहे डरती हो, अब तो इस पंडित का कुर्ता पकड़ लो, शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है अब अनाड़ी आदमी का कुर्ता ही पकड़ना। मैंने कुर्ता पकड़ के फेंक दो, इसको एक तरफ आहुति दो जा करके। लेकिन अभी भी हालात ऐसे, सुनिएगा। भारत के गगन में जो भी बादल थे अविद्या के, उन्हीं को वेद भानु से दयानंद ने उड़ाया था। तड़पती थी गुलामी की जो जंजीरों में भारत माँ, तड़पती थी गुलामी की जो जंजीरों में भारत माँ। तुम्ही ने आके आजादी का सूरज फिर उगाया था, तुम्ही ने आके आजादी का सूरज फिर उगाया था। सुनते जाओ। अरे कवि जो है ना, वो बिना ताली के नहीं आगे बढ़ता। जहाँ मौके की बात आई, तालियां बजाते थे, वो कहता तालियां उठनी चाहिए। उठने का मतलब आगे से पीछे तक लहर बने। पीछे वाले तो बजा ही नहीं रहे, ये सोच रहे कि हम कहीं और दूसरे देश में बैठे हैं। अरे इसी पंडाल में हो, पीछे वाले एक बार जोर से बजाएं, फिर आगे चलते हैं। पुराणों के गपोड़ों की जो खिल्ली ही उड़ाते थे, उन्हीं को वेद के आगे सुतर्कों से झुकाया था। और सुनिएगा जरा, जो कहते थे गडरियों के ही गीतों से भरे हैं वेद, जो कहते थे गडरियों के ही गीतों से भरे हैं वेद, उन्हीं को वेद बंसी की मधुर धुन पर नचाया था। आगे चलते हैं। विधवाएं, अरे इससे ज्यादा क्या दुख होगा। 5 साल की लड़की विधवा हो गई, उसको पता नहीं, रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती, पकवान नहीं खा सकती, चप्पल नहीं पहन सकती, शादी अटेंड नहीं कर सकती। उससे अच्छी तो मौत थी साहब। दयानंद ने कहा मुझे दिखाओ कौन से शास्त्र में लिखा है। मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं और सबकी बोलती बंद कर दी। सुनो, जो विधवाएं
दुखी होती थी रोती खून के आंसू, उन्हीं की मांग को तुमने सितारों से सजाया था। और सुनना जी, रूप कुंवर तो हमारे सामने जलाई गई, जिंदा जला रहे हैं। बताइए ये कौन सा धर्म था साहब? जो अग्नि में जलाई जाती थी बेमौत मरती थी, जो अग्नि में जलाई जाती थी बेमौत मरती थी, उन्हें भी जिंदा रहने का तुम्ही ने हक दिलाया था। आगे चलता हूँ। दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ, हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा नहीं कोई, जहर के देने वाले का भी जीवन ही बचाया था। देखा कोई ऐसा? जहर दे दिया, उसको भी पैसे दे के भगा दिया साहब। दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ नहीं सकते, दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ नहीं सकते, कि जाते जाते लाखों दीपों को तुमने जलाया था। अंतिम चरण है और मेरी आवाज में आवाज मिला देना। दयानंद आपका वर्णन कभी मैं कर नहीं सकता, दयानंद आपका वर्णन कभी मैं कर नहीं सकता, कि मैं तो स्वल्प बुद्धि हूँ ऋषिवर महान जानी था, कि मैं तो स्वल्प बुद्धि हूँ ऋषिवर महान जानी था। श्रद्धानंद जी ने कहा था जी कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा चित्र भी देख लूँ ना, तो अब भी तुम्हें याद करता हूँ तो कदम जो लड़खड़ाते हैं वो संभल जाते हैं। पता नहीं कितनों को संभाल दिया तुमने, वही चीज मैंने इसमें डाल दी। मेरी आवाज में आवाज मिला देना, फिर बस मैं पीछे हट जाऊंगा। दयानंद के दीवानों में मेरा भी नाम लिख देना, खुल के बोल दो। दयानंद के दीवानों में मेरा भी नाम लिख देना, जयेंद्र जैसे भटकतों को कभी रास्ता दिखाया था, जयेंद्र जैसे भटकतों को कभी रास्ता दिखाया था। बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो।